हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस और उसका डेरिवेटिव पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम लोग लॉग के थ्रू डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम फंक्शन का लॉग लेंगे या लॉग मेथड यूज करेंगे इसमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में। एग्जांपल के लिए सपोज करिए, अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है fx फंक्शन जो है ux, u कोई x का फंक्शन है टू द पावर vx। ठीक है, आप देख रहे हैं अब की बार बेस में भी कोई x वेरिएबल का फंक्शन लिखा हुआ है और पावर में भी कोई x वेरिएबल का ही फंक्शन है। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग डेरिवेटिव निकालना अभी नहीं पढ़े हुए हैं। जैसे सपोज करिए एग्जांपल के लिए fx इक्वल टू एक्स टू द पावर x दे दिया गया। बेस में भी आप देख रहे हैं वेरिएबल है और पावर में भी क्या है, वेरिएबल। अगर एक्सपोनेंट फॉर्म की बात करिए तो हमने आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में e टू द पावर x टाइप का बताया है, a टू द पावर x टाइप का बताया है और एक बताया है x टू द पावर n। इन तीनों का हमने आपको डेरिवेटिव का फार्मूला राइट करवाया है। इसमें अगर ऑब्जर्व करिए तो यहाँ देखिए बेस में e लिखा हुआ है, e एक कांस्टेंट है। यहाँ बेस में a लिखा हुआ है, a एक पॉजिटिव नंबर है जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होता, ये भी कोई कांस्टेंट है। ठीक है, और x यहाँ पे बेस में वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे देखिए पावर में एक नंबर लिखा हुआ है और इन दोनों में क्या है, बेस में नंबर है और पावर में वेरिएबल है। जबकि इसमें क्या है, बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी क्या है, वेरिएबल। तो इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड। क्लियर है? तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ राइट करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और इसको ये जो लॉग ले रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, e के रिस्पेक्ट में। तो लेफ्ट में आपका हो जाएगा लॉग f ऑफ x या f ऑफ x को y भी पुट कर सकते हैं आप, इक्वल टू लॉग ux टू द पावर vx। फिर यहाँ पे आप एक फार्मूला यूज कर लेंगे, फार्मूला कल पढ़ाया गया था आपको लॉग का। log x टू द पावर m है तो इसको आप राइट कर सकते हैं m log x। हमने बताया था बेस कुछ नहीं लिखूंगा यहाँ पे, तो बेस हम e मान के ही चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ vx इक्वल टू, इस फार्मूले को यूज करेंगे तो vx log ux हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे फंक्शंस बन जाएगा। फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये सिंपली आप देख रहे हैं log x टाइप का बन जाएगा आपका। यहाँ चेन रूल अप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोडक्ट रूल बनेगा डिफरेंशिएट करने में, तो प्रोडक्ट रूल इस पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, फिर हम डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको। तो ये मेथड हम यूज करेंगे। एक और मेथड यूज करेंगे हम लोग ऐसे इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो एक मेथड हम और यूज कर सकते हैं। एक चीज आपको मैं लिखवाया था, किसी भी x पॉजिटिव नंबर को, x यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर log, यही जो आप देख रहे हैं x, वही log वैल्यू में x लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ बेस e आप राइट करिए या ना राइट करिए, बेस नहीं लिखूंगा तो आप बेस e ही मानेंगे। ठीक है, या x को हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर log x बेस a। ठीक, तो मैं यहाँ पे जो यूज करूंगा वो यूज करूंगा बेस e। ठीक, e टू द पावर log x बेस e। तो जैसे देखिए ux टू द पावर vx को अगर हमें लिखना है तो ये एज ए x समझिए, इसको एज ए x समझिए आप। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर log, और ये पूरा जो x लिखा हुआ है इसको x को यहाँ राइट कर दीजिए ux टू द पावर vx। ठीक है, इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन है, आप जानते हैं x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि लॉग केवल पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है। इस वजह से यहाँ पे जो भी फंक्शंस यूज हो रहे हैं सब कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए अगर कंडीशन लिखा जाए fx और ux पे, तो यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना आप कि fx एंड ux
ये कैसे होने चाहिए फंक्शन? आर मस्ट बी पॉजिटिव। एफ एक्स एंड यू एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, इनका पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी हम लोग लॉग मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भी हम लॉग लेंगे तो पॉजिटिव वेरिएबल्स ही होने चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। तो e टू द पावर लॉग ux टू द पावर bx है, तो यहाँ log m टू द पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो e टू द पावर bx log ux हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा f ऑफ x की वैल्यू। अब आप इसको क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करना बिल्कुल इजी है। यहाँ आप देख रहे हैं e टू द पावर x टाइप का ये हो गया है, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। e टू द पावर x का डेरिवेटिव आप जानते हैं e टू द पावर x होता है, तो ये चेन रूल लगेगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा। फिर यहाँ x के प्लेस पे इतना लिखा हुआ है, तो इसका फर्दर आप डेरिवेटिव निकाल के उसको इनटू करेंगे। ठीक है, अगर देखिए अगर सिंगल फंक्शन आपको दिया रहेगा ux टू द vx, ux टू द पावर vx दिया रहेगा, इस टाइप का एक सिंगल फंक्शन दिया हुआ है, तो हम दोनों साइड लॉग लेंगे और उसके बाद फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे। लेकिन अगर हमें कोई फंक्शन इस टाइप का दिया हुआ है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन ऐड होने लगा है, ux टू द पावर vx प्लस, यहाँ पे ले लीजिए जैसे gx टू द पावर hx, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर आप देखिए log बोथ साइड अप्लाई कर रहे हो, log ऑफ fx, तो कुछ लोग क्या करते हैं log ऑफ इस टाइप से लिख देते हैं कि log अप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो लिख देते हैं log ऑफ fx इक्वल टू log ऑफ ux टू द पावर vx प्लस log gx टू द पावर hx। अगर आप ऐसा राइट कर रहे हो तो ये क्या है? बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा काम आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि log अप्लाई करिए तो log fx पे अप्लाई हो गया, log फर्स्ट टर्म में अप्लाई हो गया, log सेकंड टर्म में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। log दोनों साइड जब भी अप्लाई करेंगे तो आप देखिए लेफ्ट साइड में log अप्लाई हुआ, ये हो गया log fx, और राइट साइड में log अप्लाई होगा तो log, और ये पूरा लिखेंगे आप ux टू द पावर vx प्लस gx टू द पावर hx। अब यहाँ पे देखिए log की प्रॉपर्टी यूज करके इसको ओपन करते हैं, और हमने ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है कि log m प्लस n इक्वल टू log m प्लस log n हो जाए, ऐसा प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया तो है नहीं आपको, हमने बताया था ऐसा कभी यूज भी आप मत करना। ठीक है, तो ये इस टाइप का बन गया log m प्लस n टाइप का, तो इसको हम इस तरीके से अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए प्रॉब्लम हो जाएगा आपको अगर दोनों साइड इस तरीके से लॉग लेते हैं। तो इन सबको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका क्या करेंगे, इस पूरे को कोई दूसरा फंक्शन मान लीजिए, जैसे y हमने मान लिया, y इक्वल टू ux टू द पावर vx मान लेंगे, और दूसरे को आप जैसे z मान लीजिए gx टू द पावर hx। ठीक है, तो ये जो fx है आपका, अब ये fx चेंज हो गया y प्लस z में, तो डेरिवेटिव जब fx का निकालना होगा तो ये कितना हो जाएगा dy बाई dx प्लस dz बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो y है इसको log मेथड से पूरा सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, dy बाई dx निकाल लेंगे। ठीक है, और दूसरे वाले को भी log अप्लाई करके दोनों साइड हम क्या निकाल लेंगे, dz बाई dx निकाल लेंगे। अब ये दोनों वैल्यू आएगा, इसमें हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर। ठीक है, fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मिल जाएगा। क्लियर है। और इसके अलावा भी हम दूसरा मेथड, ये बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा, तो अभी हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, जब एक से ज़्यादा फंक्शंस ऐड रहेंगे, ये फंक्शंस टू द पावर फंक्शन फॉर्म में जब एक से ज़्यादा ऐड रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको राइट करेंगे e टू द पावर वाले फॉर्म में। ठीक है, e टू द पावर कितना लिखेंगे, इसको डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ vx log ux। ठीक, क्योंकि ये होगा e टू द पावर, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, इसको हम लिखेंगे एक्चुअल में e टू द पावर log ux टू द पावर vx। इसके बाद इस पे अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी log m टू द पावर n, तब पावर जो है
वो log के बाहर आ जाएगा, प्रॉपर्टी है ये, तो ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसी चीज को मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे। अब क्या लिखूंगा इसको मैं, e टू द पावर, जो पावर है उसको पहले लिख देंगे vx log ux, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा प्लस e टू द पावर hx log gx। ठीक है, ये क्लियर है इतना। तो ये fx की वैल्यू मिल जाएगा हमें। फिर हम क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव इसमें देखिए अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों में डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद इसको हम फाइंड कर लेंगे। ये e टू द पावर x टाइप का है, यहाँ पे भी क्या बना हुआ है e टू द पावर x टाइप का, चेन रूल से हम इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया कुछ थ्योरी। और इसमें आप याद रखना कि ये जो fx ux gx ये सब यूज हो रहे हैं, ये कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। कैसे होने चाहिए, सब पॉजिटिव होने चाहिए। और ये जो डिफरेंशिएशन हम यूज कर रहे हैं फंक्शन टू द पावर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने में, इसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज का 5.5 का सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट और सेकंड ये आप एग्जाम्पल की तरह सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले आप जब इसका क्वेश्चन लगाना शुरू करिएगा तो सारे एग्जाम्पल्स आप जरूर कर लीजिएगा, एंड देन आप एक्सरसाइज स्टार्ट करिएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसको आप मान लीजिए y या फिर fx, आपकी मर्जी। तो y लेकर के ही हम लोग वर्क करते हैं। y इक्वल टू log x टू द पावर हमें दिया हुआ है cos x। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई dx निकाल लेना है। ठीक है, अब इसको फंक्शन को ऑब्जर्व करिए। तो देखिए बेस में x का वेरिएबल का फंक्शन लिखा हुआ है, log x लिखा हुआ है, ये x वेरिएबल का फंक्शन है। और पावर में भी देखिए x वेरिएबल में ही कोई फंक्शन लिखा हुआ, cos x लिखा हुआ है। तो इस टाइप के फंक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो यहाँ एक देखिए सिंगल दिया हुआ है, ux टू द पावर vx टाइप का एक सिंगल लिखा हुआ है। तो हम सीधे सीधे क्या ले लेंगे, log ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड जब log लेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू, राइट में क्या हो गया, log x टू द पावर cos x। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेंगे log m टू द पावर n का। तो m टू द पावर n का फार्मूला यूज करेंगे, cos x आ जाएगा बाहर, cos x log x, ये बन गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये बन गया आपका log अप्लाई करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, सीधे डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट में डेरिवेटिव अप्लाई हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू, राइट में भी डेरिवेटिव अप्लाई हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x log x। अब देखिए राइट में जो फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन आपको दिख रहा है, एक cos x है, इसको मान लीजिए फर्स्ट, और log वैल्यू में, log के वैल्यू में क्या है, log x, ये आपका क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये log फिर वैल्यू में है log x, जैसे log x हम लोग लिखते हैं वैसे ही लिखा हुआ log x। ठीक है, तो ये एक सिंगल है, सेकंड फंक्शन इसको मान लेंगे। और यहाँ log y तो एक सिंगल फंक्शन है, तो log y आप देख रहे हैं ये log x टाइप का है। log x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/x। तो log y का क्या हो गया डेरिवेटिव, 1/y। फिर y का डेरिवेटिव निकालेंगे, dy बाई dx। यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये log x टाइप का है, log x तो राइट नहीं है यहाँ पे, और हमें डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y। ठीक है, y और x दो ही वेरिएबल हम लोग लेते हैं, y को डिपेंडेंट, x को इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, cos x को हमने आउटसाइड कर लिया, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, log x का, प्लस अब सेकंड को हम आउटसाइड निकाल ले रहे हैं, log x, फिर डी बाई डी एक्स इंटू करेंगे किसका, फर्स्ट का, cos x।
तो यहाँ पे आपका आ चुका है 1/y dy बाई dx, और राइट में देखिए क्या आ गया, cos x log x। तो ये किस टाइप का है, log x टाइप का, x के जगह पे क्या आ रहा है, log x आ रहा है, ठीक है। या आप कह सकते हैं log u बन रहा है ये, तो log u का क्या हो जाएगा, 1/u du बाई dx। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, इनटू log u का क्या हो गया, log u बन रहा ना, ये 1/u मीन्स 1/u की जगह क्या दिख रहा है, log x, तो 1/u फिर d बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स log x, ठीक है। log x का डेरिवेटिव हो गया, प्लस सेकंड में देखिए तो cos x का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो यहाँ इंटू लगा दीजिएगा माइनस साइन x, y से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हमें डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गया, dy बाई dx हमें कितना मिल गया, यहाँ y क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट यूज कर लीजिए। फर्स्ट टर्म हमें मिलने वाला है, देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, फंडामेंटल फॉर्म हो गया ये। तो अब पहला टर्म हमें क्या मिला, cos x अपान x log x, पहला टर्म क्या हो गया, cos x अपान x log x, ठीक है। और सेकंड टर्म क्या हो गया, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साइन को आप पहले राइट कर लीजिए, साइन log x, बस आंसर हो गया है। y की वैल्यू हमें पुट करना है, y देखिए कितना हमने माना है, log x टू द पावर cos x, तो जहां y है वहां पे क्या पुट कर दीजिए आप, log x टू द पावर cos x, और ये जो ब्रैकेट में जितना लिखा हुआ है एज इट इज राइट कर दीजिए, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, जब हमें एक सिंगल यहाँ fx टू द पावर gx लिखा हुआ है या ux टू द पावर vx लिखा हुआ है, तो इस टाइप से log लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपका है, यहाँ से प्रॉब्लम आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है 4 मार्क्स में, ठीक है। 4 मार्क्स में यहाँ कई बार आपके एग्जाम में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सेकंड मेथड में इसी को मान लीजिए, अगर मैं सेकंड मेथड से डिफरेंशिएट करूं तो कैसे करूंगा, यहाँ y इक्वल टू लिख दूंगा, e टू द पावर वाले फॉर्म में कर रहा हूं, तो e टू द पावर log, e टू द पावर log, और ये जो पूरा दिया हुआ है इसको मान लिया हमने x की तरह, तो ये हो जाएगा e टू द पावर log, और जितना लिखा हुआ उतना पूरा लिख दीजिए, log x टू द पावर cos x, ठीक है। अब यहाँ m टू द पावर n का फार्मूला यूज होगा, तो ये हो गया e टू द पावर cos x यहाँ पे आ जाएगा बाहर लॉग के, cos x log x, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो राइट साइड में हमें दिया हुआ है, सिंप्लीफाई कर लिया हमने, y की वैल्यू मिल गया। अब ये देखिए e टू द पावर u बन गया, e टू द पावर क्या बन गया, u, या कहिए e टू द पावर x टाइप का बन गया, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिल जाएगा, y का हो गया डेरिवेटिव dy बाई dx, और राइट में d बाई dx अप्लाई हो गया, e टू द पावर cos x log x। अब ये e टू द पावर u है इस टाइप का, तो e टू द पावर u का e टू द पावर u du बाई dx चेन रूल से, तो e टू द पावर पहले तो यही पूरा हो गया u cos x log x, फिर d बाई डी एक्स इंटू यहाँ बेस में होगा इंटू d बाई डी एक्स u का, u मीन्स cos x log x। तो ये देखिए इसको मान लेंगे आप फर्स्ट, इसको मान लेंगे आप सेकंड, वही पुराना वाला मिल गया जो पहले मेथड में यूज हुआ था, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, उसका डेरिवेटिव आप निकाल लेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए e टू द पावर cos x log x, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, e टू द पावर cos log x, ये इसके ऊपर जाइए तो e टू द पावर log x टू द पावर cos x की वैल्यू है, इसके ऊपर जाइए तो log x टू द पावर cos x की वैल्यू है, तो इसके जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, log x टू द पावर cos x, ठीक है। और इसको आप कर लीजिएगा डिफरेंशिएट, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा और कहीं कहीं चेन रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का।
तो आप देख रहे हैं कि अगर सिंगल दिया हुआ है ux टू द पावर vx टाइप का एक सिंगल फंक्शन दिया हुआ है हमें, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, दोनों साइड तुरंत लॉग ले लेंगे, तो वो लॉग अप्लाई करने वाला मेथड इजी है यहाँ पे। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम नंबर 4, जो दिया हुआ उसको हमने y मान लिया, x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। अब यहाँ देखिए दो टर्म आपको दे दिया है, हमने आपको बताया था जब सिंगल टर्म रहेगा, सिंगल टर्म को डिफरेंशिएट करना है तब हम लॉग अप्लाई करेंगे। यहाँ जब एक से ज़्यादा टर्म आने लगेंगे तो हम दोनों साइड लॉग अप्लाई नहीं करेंगे। उसका दो तरीका है, इसको हम मानेंगे u फंक्शन, इसको मान लेंगे v फंक्शन। तो du बाई डी एक्स निकालेंगे, dv बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर जाके आप निकालेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस dv बाई डी एक्स। लेकिन वो मेथड मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको वो मेथड दिया भी हुआ है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं e टू द पावर वाला मेथड यूज करूँगा। तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ फंक्शन पे ऑब्जर्व करिए फंक्शन को, तो यहाँ x टू द पावर x लिखा हुआ, बेस में वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। e टू द पावर क्या लिखेंगे, ये पावर बाहर आ जाएगा, x log यहाँ बेस, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिखिए log x टू द पावर x। तो अगले स्टेप में आपको यही काम करना पड़ेगा, पावर यहाँ बाहर हो जाएगा log के, माइनस यहाँ देखिए बेस में एक नंबर लिखा हुआ है, ये बेस में वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो ये किस टाइप का हो गया, a टू द पावर u टाइप का, या आप कह सकते हैं फंडामेंटल फॉर्म में a टू द पावर x टाइप का, चेन रूल के फॉर्म में a टू द पावर u टाइप का। तो यहाँ पे तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकल जाएगा, ये a टू द पावर u बना हुआ है, चेन रूल से निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करिए, y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव सेकंड पे इस पे राइट साइड में अप्लाई हो गया, e टू द पावर x log x हो गया, माइनस डेरिवेटिव अप्लाई हो गया 2 टू द पावर साइन x। डेरिवेटिव डायरेक्टली सभी टर्म पे अप्लाई हो जाएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो टर्म है तो दोनों टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई। ये किस टाइप का है, e टू द पावर u बना है चेन रूल में, तो e टू द पावर u का क्या होगा, e टू द पावर u, फिर u का डेरिवेटिव निकालेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स x log x, फिर माइनस सेकेंड टर्म पे आइए, तो ये a टू द पावर u बना है, a टू द पावर x का याद करिए डेरिवेटिव, a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x log a बेसी, तो ये हो गया आपका 2 टू द पावर साइन x, a टू द पावर x log a बेसी होता है, तो ये हो गया log 2 बेसी, फिर अभी d बाई डी एक्स किसका निकलेगा, ये a टू द पावर u बना हुआ है तो u का भी निकलेगा, u मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। इसी को सॉल्व कर लीजिए, राइट साइड को डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। e की पावर x log x के जगह देखिए क्या लिखेंगे, x log x के जगह पे x टू द पावर x। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x को फर्स्ट मान लीजिए, log x को सेकंड, तो यहाँ ब्रैकेट अप्लाई कर लीजिए आप, तो फर्स्ट बाहर हुआ, log x का डेरिवेटिव जानते ही हैं क्या होता है, 1 अपान x, डायरेक्टली मैं राइट कर रहा हूँ, प्लस log x को आउटसाइड निकालिए, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट हो गया यूजिंग प्रोडक्ट रूल, माइनस 2 टू द पावर साइन x log 2 बेसी, या बेस नहीं भी लिख रहे हैं तो बेस ही आप मानेंगे, साइन x का डेरिवेटिव जानते हैं क्या होता है cos x। टर्म को अरेंज कर लीजिए, बस आंसर हो जाएगा, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, x टू द पावर x 1 प्लस log x हो गया, और सेकंड टर्म में क्या हो गया, पहले log 2 लिख रहे हैं, कांस्टेंट है log 2, उसके बाद cos x राइट कर रहा हूँ मैं, उसके बाद 2 टू द पावर साइन x, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बहुत टफ नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है कि कितने टर्म्स हैं और फंक्शन टू द पावर फंक्शन है कि नहीं, बेस और पावर में दोनों में अगर फंक्शन रहेगा तभी हम e टू द पावर मेथड या log मेथड यूज करेंगे, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर 7,
प्रॉब्लम नंबर 7 में जो दिया हुआ है उसको y मान लीजिए। हमें दिया हुआ है y इक्वल टू log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। यहाँ भी आप देख रहे हैं टोटल कितने टर्म्स हमें दिए हुए हैं, 2 टर्म दिए हुए हैं। तो इसको पहले एक स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको e टू द पावर वाले फॉर्म में लिखेंगे। कितना लिखेंगे देखिए, log ये पूरा इतना लिखेंगे तो पावर बाद में बाहर होगा, तो डायरेक्टली हम बाहर कर दे रहे हैं। e टू द पावर क्या हो गया, ये पावर x है तो x log x। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप स्टार्टिंग से ही इसको लिखिए। कितना लिखेंगे, पहले स्टेप में e टू द पावर log तो लिख देंगे। ठीक है, अब ये पूरा x माने हुए हैं तो e टू द पावर log और ये जितना लिखा हुआ पूरा राइट कर दीजिए, log x टू द पावर x। फिर सेकंड में यहाँ पे देखिए बेस में और पावर में दोनों में फंक्शन है, यहाँ पे भी फंक्शन था इस वजह से ऐसा लिख रहे हैं। दूसरा वाला हो जाएगा e टू द पावर log तो लिख देना है, अब ये जितना लिखा हुआ उतना राइट कर दीजिए, x टू द पावर log x। ठीक है, यहाँ पावर बाहर हो जाएगा आपका, e टू द पावर क्या हो गया, x log x प्लस दूसरे वाले में log x पावर में है, log x बाहर हो गया, e टू द पावर log x log x। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये log x का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो गया e टू द पावर x log x प्लस e टू द पावर, यहाँ log x में log x मल्टीप्लाई होगा तो log x का क्या हो गया, स्क्वायर। ये y की वैल्यू आपको मिल गया। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव निकालना आप जानते ही हो, चेन रूल अप्लाई करना आपको आ गया होगा। डेरिवेटिव पहले पे अप्लाई होगा, e टू द पावर x log x प्लस डेरिवेटिव दूसरे पे अप्लाई हो गया, e टू द पावर log x स्क्वायर। यहाँ पे डेरिवेटिव e टू द पावर u टाइप का बना है, यहाँ भी e टू द पावर u टाइप का बना है। चेन रूल लगाइए तो e टू द पावर u का e टू द पावर u मतलब पूरा उतना लिखना पड़ेगा आपको, पावर में जो है हो गया। फिर d बाई डी एक्स किसका निकालेंगे, u का, u मतलब x log x का। ठीक है, ऐसा सेकंड में प्लस यहाँ पे भी e टू द पावर u बना हुआ है पहले, e टू द पावर u, फिर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, u का, u मतलब log x स्क्वायर। अब इसको आप डिफरेंशिएट करना जानते हैं, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ये फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए सेकंड। और ये देखिए जो e टू द पावर x log x लिखा हुआ है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगा, पहला वाला देखिए सिंप्लीफाई करते आ रहे थे किसको, log x टू द पावर x, यहाँ पे हो गया। ठीक, और फिर ब्रैकेट यूज कर लीजिए, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लीजिए। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट बाहर हुआ, ठीक, सेकंड का डेरिवेटिव निकालिए। डायरेक्टली मैं चेन रूल से डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, ये log u टाइप का है तो log u का क्या हो गया, 1 बाई u मतलब log x। फिर d बाई डी एक्स ऑफ log x निकालेंगे, log x का निकालेंगे तो डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 अपॉन x। ठीक है, प्लस फर्स्ट बाहर किया, सेकंड का डेरिवेटिव निकाला, प्लस सेकंड बाहर करेंगे, log x बाहर करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे, x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 प्लस सेकंड टर्म में आइए तो e टू द पावर जो log x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको देखिए ध्यान से, तो ये कहाँ से आया है, x टू द पावर log x से, तो इसके जगह पे लिख दीजिए x टू द पावर log x। ठीक है, log x स्क्वायर का डेरिवेटिव चेन रूल से निकलेगा, ये u स्क्वायर बना हुआ है, u स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2u मीन्स 2 log x हो गया, फिर u का डेरिवेटिव मीन्स log x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 बाई x। बस टर्म को अरेंज कर लीजिए, टर्म को आप अरेंज कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर मैच करा लीजिएगा। तो ये आपका हो गया प्रॉब्लम नंबर 7 कंप्लीट। एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया। जो बचा हुआ प्रॉब्लम है उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके का प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर के 11 तक दिया हुआ है। इसके बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर 12। ठीक, 12 में हमें दिया हुआ है
फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, गिवन है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो इजी है, एक स्टेप में आपको बता दे रहा हूँ। इसके अगले स्टेप में लिखेंगे, यहाँ देखिए दो फंक्शन का ऐड है और यहाँ भी पहले टर्म में फंक्शन पावर फंक्शन है, दूसरे टर्म में भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। तो इसको लिखेंगे e टू द पावर y log x और दूसरे वाले को लिखेंगे e टू द पावर x log x इक्वल टू क्या होगा 1। ठीक है, एक स्टेप सिंप्लीफाई हुआ। अब इसको आप क्या कर लीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव सब पे अप्लाई हो जाएगा, पहले पे दूसरे पे। यहाँ राइट में डेरिवेटिव हो गया 0। ठीक है, अब इसका आप जानते ही हैं e टू द पावर u बना हुआ है, ये भी e टू द पावर u बना हुआ है। डिफरेंशिएट करके आप dy बाई डी एक्स का टर्म निकाल लीजिएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है, तो जो dy बाई डी एक्स का टर्म मिलेगा उसको एक साइड कर लीजिए, जो dy बाई डी एक्स का टर्म नहीं है उसको एक साइड कर लीजिएगा और आप इसको इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रॉब्लम नंबर 15 हमारा है। हमें दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे लॉग मेथड अप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लॉग मेथड वाला है एक्सरसाइज तो लॉग हमेशा अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, यहाँ e टू द पावर u सीधे सीधे बना हुआ है, इसको आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट में डेरिवेटिव हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई और राइट में हो गया डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x माइनस वाई। डिफरेंशिएट करना जानते हैं, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x बाहर हुआ, सेकंड y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस y बाहर करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। ठीक है, और यहाँ e टू द पावर u बना हुआ है, तो e टू द पावर u फिर d बाई डी एक्स किसका निकालेंगे, u का, u मतलब x माइनस वाई का। ठीक, तो यहाँ आपका आ गया x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई और इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दीजिए, तो d बाई डी एक्स x माइनस डी बाई डी एक्स वाई। सॉल्व करेंगे तो आ गया e टू द पावर x माइनस वाई, x के प्लेस पे वैल्यू क्या हो गया 1 और y x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, डी वाई बाई डी एक्स। e टू द पावर x माइनस वाई के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हैं, देखिए एक्स वाई पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या पुट कर दिया एक्स वाई और ब्रैकेट में आपका है 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। एक्स वाई से इन साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए, एक्स वाई माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और ये जो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, यहाँ पे देखिए आपका आया लेफ्ट में एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक साइड कर लीजिए और जो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म नहीं उसको एक साइड में। तो हमने क्या किया, लेफ्ट में डी वाई बाई डी एक्स का टर्म अरेंज किया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको ट्रांसपोज किया लेफ्ट में तो प्लस हो जाएगा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ एक्स वाई बचा हुआ है, वाई ट्रांसपोज हो गया राइट में, एक्स वाई माइनस वाई। यहाँ डेरिवेटिव कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, ब्रैकेट में कितना बचेगा एक्स प्लस एक्स वाई और राइट में देखिए यहाँ वाई कॉमन है, वाई कॉमन करा लिया एक्स माइनस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना मिल गया हमें, y इन ब्रैकेट x माइनस 1 और यहाँ पे देखिए x कॉमन है, x कॉमन करा लीजिए तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस y। तो ये हमें मिल गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसे ही आप प्रॉब्लम नंबर 14 सॉल्व कर लीजिएगा। 14 में दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, 13 में भी दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा लॉग, तो सीधे लॉग ले लीजिएगा आप दोनों साइड, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। dy बाई डी एक्स के टर्म को एक साइड कर लीजिएगा और जो नॉन dy बाई डी एक्स टर्म है उसको एक साइड। तो इस तरीके से dy बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जितने भी हैं 5.5 में उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।